और चलिए बात करेंगे वाराणसी से बड़ी खबर की। शंकराचार्य आविमुक्तेश्वरानंद का बड़ा आरोप, एप्स्टीन फाइल को दबाने के लिए मुद्दे को उठाया गया। मठ में शीश महल को लेकर बोले शंकराचार्य आविमुक्तेश्वरानंद, जिस किसी को भी मठ में जाकर देखना हो जा सकता है, मठ में कैमरा लेकर नहीं जा सकते। मेरे मामले को लेकर बीजेपी में भी दो फाड़ हो गया। एक पारंपरिक बीजेपी जो हिंदुओं के पक्ष में खड़ी रहती है, दूसरी सिर्फ जाति विशेष को लेकर सबको डंडा मार रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक पारंपरिक बीजेपी जो हिंदुओं के पक्ष में खड़ी रहती है और दूसरी सिर्फ जाति विशेष को लेकर सबको डंडा मार रही है। वाराणसी से खबर, शंकराचार्य आविमुक्तेश्वरानंद का ये बड़ा आरोप, एप्स्टीन फाइल को दबाने के लिए मुद्दे को उठाया गया है। का मतलब है कि शंकराचार्य को बदनाम करने का जो कुछ भी मौका हो उसको छोड़ो मत। और ये सब क्यों? क्योंकि शंकराचार्य की कहानी देखने में जनता को लगा दिया गया है और उसी बहाने से जो एप्स्टीन की फाइल खुली हुई है, फिर से सुन लीजिए, एक एप्स्टीन फाइल है। एप्स्टीन नाम का व्यक्ति था, उसने जो फाइल बनाई है वो फाइल इस समय खुली हुई है और उस फाइल में ऐसी ऐसी चीजें निकल करके आ गई हैं जिसपे इस देश में, पूरे विश्व में चर्चा हो रही है। केवल भारत में चर्चा नहीं हो रही है, क्योंकि भारत में शंकराचार्य का मामला झूठा निकाल करके एप्स्टीन फाइल की चर्चा को दबाने का काम किया जा रहा है। शीश महल और स्विमिंग पूल और दुनिया भर की जो बातें आ रही हैं, ये सब इस समय मौका है, तो जिसके मन में जो खुन्नस है अपने अपने वक्तव्य के माध्यम से वो निकाल ले रहा है। सच्चाई ये है कि ये श्री विद्या मठ है, पूज्यपाद ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के द्वारा अपने गुरुजी की इच्छा को पूरा करने के क्रम में निर्मित कराया गया था। और जहाँ तक स्विमिंग पूल की बात है, तो हमने पहले ही बता दिया आप लोगों को कि हमारे गुरुजी महाराज का स्वास्थ्य जब ज़्यादा खराब हुआ था, वैद्यों ने उनको कहा था कि आपके शरीर में व्यायाम की आवश्यकता है, तो वो गिर न जाएं चलते समय। इसके लिए उनके लिए थोड़ा सा एक गड्ढा बनाया गया था जिसमें वो चल करके व्यायाम कर सकें। तो वो उनके स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने और साथ ही साथ दो पीठों के शंकराचार्य होने के नाते उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा पूरे देश की जिम्मेदारी थी और उसी क्रम में उनके स्वास्थ्य की दृष्टि से वो बनाया गया था। अब कुछ लोग जिद करते हैं कि हमको कैमरा लेकर के शूट करने के लिए जाने दीजिए। तो सवाल ये है कि मठ के अंदर हमारा विद्यालय भी चलता है, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। अगर हम किसी को मठ के अंदर क्या, कहाँ क्या है, कैसे है, इसको शूट करके पब्लिक में दिखाने की अनुमति दे देंगे तो वो रेकी हो जाएगी एक तरह की, और भविष्य में कोई दुष्ट व्यक्ति, दूषित मानसिकता का व्यक्ति रेकी करके उसमें सुरक्षा पर प्रहार कर सकता है। इसलिए कोई व्यक्ति, चाहे आप में से कोई हो, 1, 2, 4, 10, 20, 50 या कोई बाहरी भी हो या सरकार की कोई संस्था हो, अगर वो आकर के बिना कैमरे के देखना चाहें, हमारे मठ में कहीं भी कोई भी जा सकता है, कहीं भी कोई भी आ सकता है। पूरे मठ में कहीं भी हमारा ताला नहीं लगता है, लगभग सारे दरवाजे खुले ही रहते हैं। हमारे मठ में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो किसी से छिपाई जाती हो। कैमरे के साथ दिखाने में सुरक्षा का प्रश्न है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पढ़ते लिखते हैं, कई बार, अभी तो नहीं इधर बीच में, लेकिन इससे पहले आप लोगों को याद होगा कि कुछ विद्यालयों में भी बम ब्लास्ट की घटनाएं हो चुकी हैं। उस समय ये हुआ था कि संस्कृत विद्यालयों में भी इस तरह के हमले किए जा सकते हैं। हम लोगों के पास सूचनाएं भी उस समय सरकार के यहाँ से भी आई थी कि आप लोग सावधानी रखिएगा, तो हम लोगों ने लोगों को सामान्य रूप से जाना वहाँ पर बंद कर दिया। इसके अलावा कोई और बात नहीं। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।